देखिए खबर थाईलैंड के फुकेट से है, जहां भारत के औपचारिक अनुरोध के बाद स्थानीय पुलिस ने गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपियों गौरव लूथरा और सौरव लूथरा को हिरासत में ले लिया है। ये वही लूथरा ब्रदर्स है जिन पर गोवा में हुए उस दर्दनाक अग्निकांड का आरोप है, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। इस अग्निकांड में वास्तव में ये पूरा मामला 6 दिसंबर की रात से शुरू होता है। दरअसल गोवा के अरपोरा में स्थित बिर्च बाय रोमियो नाम के नाइट क्लब में अचानक भीषण आग लग गई थी। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते यह हादसा एक बड़ी त्रासदी में बदल गया। इस हादसे में 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दुखद घटना के बाद नाइट क्लब के फाउंडर गौरव और सौरव लूथरा भारत से भागकर सीधे थाईलैंड के फुकेट पहुंच गए थे। इन्हें मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके बाद भारतीय एजेंसियों ने इनके खिलाफ तेजी से कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने उनका पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया ताकि वे फुकेट से आगे किसी और देश में ना भाग सके। अधिकारियों का कहना है कि पासपोर्ट निलंबन वास्तव में एक रणनीतिक कदम था, क्योंकि इससे इंटरपोल और कूटनीतिक चैनलों की मदद से भारत के लिए उनका प्रत्यर्पण आसान हो सकता है। और अब दोनों भाइयों का हिरासत में लिया जाना इस कार्रवाई का एक बड़ा निर्णायक और महत्वपूर्ण चरण है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी स्नेहल जुड़ चुकी है। इस तरह से गोवा नाइट क्लब के अग्निकांड के बाद मालिक पर बड़ा एक्शन सामने आया है। स्नेहल बताइए कि क्या अपडेट आ रही है? दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। फिलहाल अभी क्या अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल संगीता, कि जिस तरीके से गोवा सरकार ने कहा था कि हम किसी भी हालत में किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक उनका जो कहना था कि गोवा के मुख्यमंत्री ने भी कहा था, आईजी ने भी कहा था, और उस तरीके के अब जो हालात है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो लूथरा ब्रदर्स है अब दोनों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। कल शाम तक ये दोनों भारत में होंगे, क्योंकि जिस तरीके से एजेंसी ने इन पर जो है वो सैटेलाइट जांच की थी और उसके बाद ये जो है वो ब्लू कॉर्नर उन पर जांच हो रही थी और नोटिस भी चला था, लेकिन अब नायकोट के पॉकेट में अब ये गिरफ्तार हो चुके हैं। हस्तांतरण की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है और गोवा सरकार ने सबसे पहले कहा था कि इन दोनों के जो पासपोर्ट है वो रद्द किए जाए, और उसी तरीके से पहला कदम जो है उनके पासपोर्ट बैन करने का हुआ है। अब ये दोनों जो है वो कल शाम तक भारत में होंगे। हालांकि इनके सभी जो बाकी कर्मचारी थे वो पहले दिन ही गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन अजय की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है और ये दोनों ब्रदर्स जो है वो मेक माई ट्रिप के माध्यम से दिल्ली गए थे और दिल्ली से उसी रात जो है वो थाईलैंड के लिए रवाना हुए थे। हालांकि उस समय जिस समय देश में इंडिगो के फ्लाइट को लेकर बड़ी चर्चा थी कि फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन इंडिगो के फ्लाइट के माध्यम से ही ये थाईलैंड गए थे और ये अब सरकार जो है वो देश की वो इन्हें वापस लाने की पूर्ण इसमें है और कल रात में तक ये देश में होंगे। स्नेहल ये बताइए कि ये जो कार्रवाई हुई है ये अचानक हुई है या फिर पहले से ही गोवा पुलिस को इसकी जानकारी थी? बिल्कुल संगीता, क्योंकि गोवा पुलिस ने पहले दिन इन दोनों पर कोई भी तरीके का एफआईआर नहीं किया था। एफआईआर की लिस्ट में लूथरा ब्रदर्स के नाम नहीं थे, तो पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि लूथरा ब्रदर्स कहाँ है, अगर उनका ये क्लब है तो वो दोनों कहाँ है, तो बोले समय आने पर हम बताएंगे। इसका मतलब कुछ गुप्त बातें रखकर उन्होंने जांच शुरू कर दी थी और उसी दिन गोवा सरकार ने इनके पासपोर्ट बैन करने की बात की थी। हालांकि गोवा सरकार को ये पता होगा कि शायद ये देश छोड़कर भी जा सकते, क्योंकि 25 लोगों की जान जा चुकी थी और ये अग्निकांड या वहां पर लोगों को बचाने के लिए फायर सेफ्टी के लोग जहां पर आए थे वहां पर न आते हुए उन्होंने अपने जो पैरालिटिक पिताजी है उनको भी छोड़कर वो वहां से भाग गए थे। यानी अकेले उनके पिताजी है उनको भी घर में छोड़कर ये दोनों भाग गए थे, तो सरकार उन पर कड़ी नजर रखे थी। वो सैटेलाइट के माध्यम से उनको ट्रेस कर रही थी और वो सैटेलाइट ट्रेस हुआ है अब थाईलैंड में और वहां पर उनकी गिरफ्तारी हुई है।
ठीक है स्नेहल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी दी। तो देखिए, गोवा नाइट क्लब में जिस तरह से अग्निकांड हुआ था, उसके बाद मालिक पर बड़ा एक्शन लेते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जो दोनों लूथरा ब्रदर्स हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।